नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपी क्लासेस पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं MCQ सीरीज़। साथियों, क्या होता है, इस वीडियो को लाने का प्रयोजन मेरा यही है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो अपनी जो बुक दी गई है, मैथ की बुक है, उसके पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम आराम से उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस आते भी है हमको, लेकिन क्या होता है कि वही क्वेश्चंस अगर MCQ फॉर्म में आ जाए तो उसको करने में हमें परेशानी आती है और बोर्ड में वो सामना करना पड़ता है कि भाई ये तो क्वेश्चंस पढ़ा था लेकिन ये MCQ में आ गया तो अब मेरे से सॉल्व कैसे हो पाएगा। तो फिर साथियों, हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम ये जो सीरीज़ ली, ये सिखावटी मिशन की सीरीज़ है। आपको पता होगा सिखावटी मिशन सीरीज़ में क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रकार से दिए हुए होते हैं। इसमें जो MCQ सीरीज़ दी गई है उसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से हमें फ़ायदा यही होगा कि अगर क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं वो MCQ फॉर्म में आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करें, उसका आंसर किस प्रकार से लाएं और उसको किस प्रकार से अपने नंबर को इंक्रीज़ करें। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, तो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा। अब देखिए, तो अपना पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। कौन सा है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है। देखिए, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अपना समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी दी गई है 5, 7, 9, 11 और जिसका ये 7वां पद दिया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी में ये जो पहला पद है इसको हम क्या कह देंगे? A1 कह देंगे। दूसरा ये 7 है, इसको क्या कह देंगे? A2 कह देंगे। ये 9 है, इसको A3 कह देंगे और ये जो 11 है इसको A4 कह देंगे। साथियों, 7वां पद निकालना। कौन सा पद निकालना? 7वां पद। तो कोई सा भी पद निकालो, आराम से हम निकाल सकते हैं, चाहे 7वां हो, 11वां हो, 15वां हो, 18वां, कोई भी जो क्वेश्चंस में दिया हम आराम से निकाल पाएंगे। जैसे हमें 7वां पद निकालना है तो A7 निकालना है। क्या निकालना है? A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A+60। क्या हो जाएगा? A+60। साथियों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जो फॉर्मूला लिखा है इसमें ध्यान रखिएगा। मैंने A7 निकालना है तो A+60 लिखा है, मतलब 7 निकालना है तो D को एक कम करके लिखा है। इसी प्रकार अगर आपको कह दे कि 15वां पद निकालना है तो हम A15 लिखेंगे, ए की जगह ए लिखेंगे और 15 है तो मैंने क्या कहा? एक कम करके डी लिखो, यानी 15 है तो हम क्या लिख देंगे? A14 डी लिख देंगे। इसी प्रकार अगर आपको साथियों इसमें कहा होता कि A50 निकालो, मतलब 50वां पद, तो कैसे निकालते हैं? A+ क्या कहा है मैंने? बोलिए आप भी साथ में कि 50 है तो एक जस्ट कम करके डी लिखना है, मतलब 50 में एक कम किया तो कितना होता है? 49 ही होता है ना। हाँ, तो 49 ही होता है, तो 49D ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला कोई भी पद निकालने से पहले। लेकिन साथियों, देखा हमने कि ये फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो डी है, ये डी आ रहे हैं। डी का मतलब क्या? ए का मतलब तो हमें पता है कि ये जो A1 होता है उसी को ये कहते हैं, लेकिन ये डी, तो डी को बोलते हैं साथियों सार्वअंतर। क्या कहते हैं? सार्वअंतर। और इस डी को निकालने का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो डी को निकालने का फॉर्मूला अपना समझिए, मैं अभी बता रहा हूँ। ये डी बराबर A2 माइनस A1। अब मैंने आपको बताया था कि 5 है वो A1 है, 7 है वो A2 है, तो A2 की जगह हमने 7 लिख दिया और A1 की जगह कितने लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो 7 में से 5 गए तो कितने आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू अपने कितनी आ गई? 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। याद रखना, डी की वैल्यू अपनी कितनी है? 2 है। ठीक है, डी की वैल्यू 2 है। अब हमें क्या निकालना है? 7वां पद। तो हम क्या कैसे लिखेंगे? A7 बराबर A+ कौन सा डी? 6D। एक कम करके लिखना है। ठीक है, ए की जगह कितना आएगा? 5 आएगा। मैंने कहा है A1 होता है वही ए होता है, तो ये 5 हो जाएगा। 6 की जगह 6 आ जाएगा। और डी की जगह क्या लिखना है साथियों? डी का मान 2 निकाला हमने, ये 2 लिख देंगे। अब देखो, ये 5 के 5 और ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ो 12 और ये 5, इनकी जोड़ हो रही है, तो 12 और 5 को जोड़ा तो कितने हो गए अपने? 17 हो गए। कितने हो गए? 17 हो गए। अब ऑप्शंस देख लो, 17 ऑप्शंस मिल जाए वो इतना आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शंस में साथियों इसने 20 दिया है, दूसरे में 25 दिया है, तीसरे में 17 दिया है और चौथे में 35। अब आपको देखते ही पहचान गए होंगे कि यहाँ पर तो तीसरा ऑप्शन है जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं हमारी क्या है कि समांतर श्रेणी दी गई है -5, -1, 3 और 7 और पूछा उसका सार्वअंतर क्या है। अभी साथियों मैंने बताया था सार्वअंतर का मतलब डी होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 में से A1 को घटा दो। ठीक है, तो अपना पहले तो वो पहचानो कि भाई A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, वो पहचानो। तो इसमें -5 है वो तो अपना A1 हो जाएगा, -1 है वो A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हमें क्या फॉर्मूले में रखना है?
ए टू की जगह कितने हैं, तो ए टू की जगह आप देख रहे होंगे कि -1 है, तो हमने ए टू की जगह -1 लिख दिया। ये माइनस फॉर्मूले का ध्यान रखना, ये यहाँ पर ही गलती होती है ज़्यादातर बच्चों की, तो ये माइनस फॉर्मूले का लिखा। और A1 कितना है, तो A1 आप देख रहे हैं कि -5 है, तो मैंने लिखा -5। साथियों मैंने क्या बताया कि गलती कहाँ पर होती है बच्चों के, ज़्यादातर यहीं पर होती है। क्या कर लेते हैं वो कि इस माइनस को, ये माइनस दोनों, ये -5 और -1 का माइनस दोनों को क्या कर लेते हैं, एक ही माइनस करके लिख देते हैं, जिससे क्या होता है उसका आंसर गलत आने लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये वाला, तो ये वाला माइनस तो सूत्र का है, और ये जो -5 है ये समांतर श्रेणी में 5 दिए गए उनका माइनस है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को अलग लिखना जरूरी है। अब क्यों लिखना जरूरी है, तो देखो अभी हम सीखते हैं। देखो ये माइनस का एक आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। देखो अगर हमने अलग माइनस नहीं लिखा हुआ होता तो ये प्लस नहीं होता, ठीक है, ये प्लस नहीं होता, माइनस ही रहता, जिससे अपना आंसर गलत आ जाता। और हमने अलग अलग माइनस लिखा, लिखना जरूरी भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 के 5 आ गए। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ऐसे सवाल को सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो आपको सभी को पता ही है कि माइनस होता है, तो माइनस करवाओ। 5 में से 1 गए तो कितने आ गए, 4 आ गए। अब 4 तो आ गए, अब निशान कौन सा लगाए भाई, प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो आपको वो देखना है कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे कि भाई 5 बड़ी है, तो 5 बड़ी है तो ठीक है भाई, 5 बड़ी है तो इसके आगे निशान कौन सा है, प्लस का, तो हम निशान किसका लगाएंगे, प्लस का। जो संख्या बड़ी हो उस बड़ी संख्या के आगे निशान कौन सा है, तो वही निशान हमें लगाना है। प्लस की है तो प्लस का निशान। अब देख लो अपने ऑप्शंस में प्लस के 4 कहाँ पर है, तो पहले ऑप्शन में तो 5 है, दूसरे में प्लस के 4 है, तीसरे में माइनस के 4 है, चौथे में माइनस के 5 है। तो आपको सीधा सा है पता है कि ये दूसरा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट में क्या है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। तो साथियों समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि ऐसी श्रेणी दी गई होगी, हमें ऐसी सीरीज दी गई होगी जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, सभी में डी है वो समान है। आई बात समझ में। अगर किसी में डी अलग अलग आ रहा है, मतलब उसमें अंतर अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब पहली सीरीज ही आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। अब इन दोनों का अंतर कीजिए आप, ठीक है। तो जैसे कि 4 में से 2 घटाए, कितने आ गए, 2 आ गए, हमने डी निकाला ना। इसी प्रकार 8 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 घटाया, कितने आ गए, 4 आ गए। इसका मतलब देखो दोनों के डी में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी कौन सी होगी, जिसमें सार्व अंतर समान हो, ठीक है। तो इसमें तो सार्व अंतर डी तो समान है नहीं, इसका मतलब ये अपनी श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जैसे कि दूसरा ऑप्शन देखें, तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, देखो ये A1 -10 है, -6 है, -2 है, और ये 2 है, ठीक है। तो वही करना है। A2 कितना है, इसमें -6 है, फिर माइनस A1 कितना है, -10 है, फिर -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 10 का 10। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 6 गए तो 4, निशान किसका आएगा, तो आप कहोगे कि प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें तो डी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो अगर इसमें भी अंतर समान है कि गलत है, तो इसमें देखो ये -2 सूत्र का माइनस, फिर ये A2 कितना है, -6 है। अब -2 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस के 6 आ गए। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो भाई माइनस होता है तो माइनस करवाओ। 6 में से 2 गए तो कितने आते हैं, तो आप कहोगे 4 आते हैं। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, प्लस वाली, तो निशान कौन सा आएगा, प्लस का। यहाँ तक भी अपने अंतर समान आया है। फिर नेक्स्ट ये वाला देखो A4 और A3 में, A4 में से A3 को घटाओ, तो ये A4 तो है अपना 2, उसमें से घटाओ, किसको घटाना है, -2 को घटाना है, ठीक है। तो उस 2 को घटाएंगे, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो सभी में, इसमें भी प्लस के 4 अंतर आया, इसमें भी प्लस के 4 आया, और इसमें भी प्लस के 4, मतलब सभी में सार्व अंतर डी है वो समान है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें सभी में सार्व अंतर समान हो, तो वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपनी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो बस अपने आंसर आ गया, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये दूसरा अपना आंसर हो जाएगा। वापस से सुन लो, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि सभी में सार्व अंतर देखा, ये श्रेणी दी गई है सभी में, अगर सार्व अंतर समान आ जाए तो इसका मतलब है कि वो समांतर श्रेणी में है। अब देखो जैसे मैंने -6 में से -10 घटाए, ठीक है, -6 में से -10 घटाए तो प्लस के 4 आए। फिर मैंने -2 में से -6 घटाए तो भी प्लस के 4 आए। फिर 2 में से मैंने -2 घटाए तो भी 4 आए। मतलब सभी में 4 का अंतर है, +4 का अंतर है। ध्यान रखना, प्लस के तो प्लस के, सभी में 4 का अंतर है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, यदि
एक मिनट मैं यूज कर लेता हूँ पेन का। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसने प्रथम पद का मतलब है ए वन व सार्व अंतर डी ये दिया गया है, ठीक है। तो सार्व अंतर ये दिया गया है, एक मिनट ये वापस से मैं कर लेता हूँ इसको। यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद मतलब a1 दिया गया और सार्व अंतर 3 है मतलब d ये है, तो nवा पद ज्ञात करो भाई। nवा पद यानी nवा पद निकालने का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो देखिए साथियों, an प्लस, सॉरी सूत्र मैं एक प्रकार से लिख देता हूँ, an बराबर a1 प्लस n-1 और d, ये कोई भी nवा पद निकालने का सूत्र है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में पहले ही बता दिया था, एक d कम करके लिखना है, लेकिन ये nवा पद निकालने के लिए कहा है, इसलिए ये पूरा फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। अब a1 यानी कि ये 2 दिए गए ना हमें, तो ये a1 की जगह 2 लिख देंगे, फिर प्लस का प्लस लिख देंगे। n तो हमें पता नहीं, सिर्फ nवा पद का है तो n-1 ही रहने देंगे, और d का मान कितना इसने दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिख देंगे। अब साथियों देखो, ये 3 है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसको गुणा करना पड़ेगा। तो ये प्लस का प्लस पहले मैं लगवा देता हूँ, फिर 3 और n, पहले 3 को n से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। फिर 3 को 1 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या किया हमने, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा, इसने क्या कहा था, nवा पद निकालो, तो nवा पद निकालने का सूत्र लिखा, an बराबर a प्लस n-1 और d। a की जगह इसने प्रथम पद ये दिया गया था 2, तो हमने ये 2 लिखा। nवा पद निकालना है, पद नहीं दिया तो n की n लिखो और 1 का 1 लिखो, और d की जगह इसने सार्व अंतर 3 दिया था तो हमने 3 लिख दिया। फिर हमने देखा 2 के 2 ऐसे के ऐसे लिखे, प्लस का प्लस लिखा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको मल्टीप्लाई करवाया, n को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3n, फिर माइनस का माइनस, 3 को 1 से गुणा करवाया तो 3। अब हमें क्या मिल रहा है कि माइनस के 3 और प्लस के 2। अब क्या करेंगे, ये 3n को मैं आगे ऐसे के ऐसे लिख देता हूँ, अब 2 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा अपना माइनस का 1, तो ये ऑप्शंस कहीं दिखे वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपने ये ऑप्शन दिख रहा है 3n-1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब कहोगे कि कैसे घटाया, 3n को हमने आगे ला दिया, फिर यहाँ पर प्लस के 2, ये माइनस के 2 है, माइनस के 3 है सॉरी, तो 3 में से 2 क्या तो कितना 1 आया। अब मैंने क्या कहा है कि बड़ी संख्या देखो, 2 बड़ी या 3, तो आप कहोगे 3, 3 के आगे निशान कौन सा है, माइनस का, इसलिए हमने माइनस का निशान लगा दिया। तो 3n में से 1 3n-1, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। फिर नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट है अपना ये, नेक्स्ट में इसने क्या कहा है कि श्रेणी दी गई है एक, -3, -2, 0, 3, और पूछा है कि अगला पद है, क्या पूछा है, अगला पद। तो अगला पद इसका मतलब इसने कौन सा दिया है, तो देखो सबसे पहले a1 दिया है, ठीक है, ये a2 दिया है, a3 दिया है और a4 दिया, और हमें ये कौन सा पूछ रहा है, a5 पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले d निकाल लेना है और जो लास्ट वाला पद है उसमें जोड़ देना है बस। आप अंतर, इसी का अंतर निकाल लो भाई, जैसे इन दोनों का अंतर निकाल लो, अगर इसमें परेशानी आ रही है तो 3 उसमें से घटा दो 0, इसमें से पीछे घटाओ, ये 3 में से 0 घटाओ, कितने आ जाएंगे 3। सार्व अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। अगला पद निकालना है, तो देखो a4 कितना था 3, उसमें d जोड़ दो, जो d हमने अंतर निकाला नहीं, ये 3 जोड़ दो, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होता है। तो अब अपना आंसर 6 हो जाएगा। प्लस के कि माइनस के, तो आप कहोगे प्लस के, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में, मैंने क्या किया, सबसे पहले सार्व अंतर निकाल दिया, सार्व अंतर निकाला, 3 में से 0 को घटाया तो अपना आंसर कितना आया, 3 आया। 3 क्या आया, d का मान आया। फिर हमें अगला पद निकालना, मतलब a5 निकालना है, तो a4 में हमें सार्व अंतर को जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया, तो वैसे ही अपने क्या आ गया, आंसर 6 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो इसमें भी 11वां पद का है, तो 11वां पद साथियों का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, d निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तो क्या है, ये a1 है, ठीक है, ये a2 है, ये a1 था, ये a2 है और ये a3 है। हमें कौन सा 11वां पद, तो 11वां पद तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर a11 निकालना है तो a प्लस मैंने क्या कहा, एक कम करके निकालो, यानी a10 निकाल दो, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई d तो निकालना पड़ेगा, तो d का फॉर्मूला अपना क्या था, a2 माइनस a1। अब a2 कितना है, तो आप कहोगे कि a2 तो अपना दिख रहा है माइनस का 1/2, फिर माइनस सूत्र का माइनस अलग है, ध्यान रखना ये, और फिर a1 कितना है, तो आप कहोगे कि -3 है। फिर हम क्या करेंगे, -1/2,
फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, सॉरी बटे में नहीं, ये माइनस माइनस प्लस और ये 3 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 2 का 2। अब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये 2 बटे में 2 के 2 कर दिया, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, प्लस का प्लस, और 2 के ऊपर कितने थे, 1 को ऐसे के ऐसे लिख दो और -1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हमें क्या दिख रहा है, ऊपर देखो, तो ऊपर आप कहोगे कि हमें तो माइनस दिख रही है। ठीक है, तो आप माइनस करवा लो, माइनस करवाओगे तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 गया तो कितना आता है 5, और 5 और बटे में कितने थे 2, तो डी का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। कितना आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो डी का मान अपना कितना आ गया 5/2। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, डी बराबर कितना आ गया 5/2। क्यों, क्योंकि ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, अब वापस से सॉल्व करते हैं। डी का मान इतना कितना आया था 5/2 आया था। अब हमें A11 पति सॉल्व करना है। क्या ज्ञात करना है, A11 कैसे आएगा, A11 बराबर A + 10D। ठीक है, ए का मान कितना था, ए का मान एक बार देखो कितना था, तो माइनस के कितने थे, 3 थे के 3। ठीक है, देख लेना ये थोड़ा, और फिर प्लस 10 की जगह 10 और डी की जगह कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। अब देखो ये 10 और ये 5 ये कट रहे हैं ऊपर नीचे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 बार कटे। यहाँ पर कितना आया माइनस के 3, यहाँ पर प्लस के प्लस, और ये कितना है 5 पंजे 25। अब देखो प्लस माइनस माइनस आप कहोगे, तो 25 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे, तो 25 में से 3 गए तो आप कहोगे कि 22 आएंगे, तो हमने 22 लिख दिया। अब निशान कौन सा आएगा, तो प्लस का आएगा। अब प्लस का निशान क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ऑप्शंस देख लो। तो अब से ऑप्शंस देखे तो ये देखो अपने 22 आया था, तो ये 22 यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहा है। बस इसी प्रकार आप नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल को मैं आपके ऊपर कह रहा हूँ, ये वाला जो सवाल है ये ऐसा का ऐसा ही है, A1 है, A2 है, A3 है, 30 निकालने को कहा है। आप क्या करना, 31 फिर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, A + 29D, एक कम करके। तो A तो पता ही हमें 10 है, D निकाल देना। D कैसे निकालोगे, A2 में से A1 को घटाओ। ठीक है, 7 में से 10 को घटा देना, -3 आ जाएगा, और फिर अपने फॉर्मूले के हिसाब से रख लेना। ठीक है, तो ये जो 7वां सवाल है आप एक बार होमवर्क में कर लेना, फिर हम 8वां करते हैं। 8वें में इसने क्या कहा है कि nवां पद 3n + 5 है, तो सार्वअंतर निकालो, मतलब D निकालो। तो D हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास कोई सीरीज होगी, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तब उसमें हम अंतर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसने एक चीज़ तो दी गई है, देखो क्या दी गई है, एक बार मैं यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ कि इसने nवां पद दिया, मतलब an दिया क्या, कितना 3n + 5 दिए, +5 दिए। ठीक है, फिर मतलब कि हमें पहले A1 पता होना चाहिए, A1 क्या है, तो n की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो जहाँ पर भी n दिखे वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। फिर देखो इसको सॉल्व किया तो 3 एकम 3 + 5 के 5, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो A1 अपना कितना आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि A1 कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब A2 निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, A2 निकालते हैं। तो A2 कैसे निकलेगा, तो बस इसी की जगह n की जगह हमें क्या लिख देना, 2 लिख देना है। n की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिए, यहाँ पर n की जगह 2 लिखा, फिर 5 के 5 लिखे। अब देखो इन दोनों का गुणा किया, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, +5 के 5, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। तो A2 कितना आ गया, A2 अपना आ गया, A2 कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसने क्या कहा है कि भाई सार्वअंतर निकालो। क्या निकालो, सार्वअंतर। सार्वअंतर निकल जाएगा कैसे, इस A2 में से A1 को घटाओ, मतलब A2 कितना था 11, A1 कितना था 8, तो 11 में से 8 को घटा दो, अपना सार्वअंतर आ जाएगा। तो 11 में से 8 को घटाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपने ऑप्शंस में देखो 3 कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि हमें ऑप्शंस 3 दिख रहा है, वहाँ पर उसका मतलब सार्वअंतर 3 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्या किया, सबसे पहले सार्वअंतर के लिए हमें सीरीज चाहिए, मतलब कि समांतर श्रेणी चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3, कुछ न कुछ तो चाहिए। तो सबसे पहले इसने क्या दिया गया था, nवां पद दिया, तो हमने nवां पद लिखा, फिर हमने A1 निकाला, इससे A1 निकाला तो A1 8 आया, फिर यहाँ पर A2 निकाला तो 11 आया, हमने A1 लिखा 8, A2 लिखा 11, फिर कहा D कैसे निकलता है, A2 में से A1 को घटाओ, A2 कितना था 11 था, A1 कितना था 8 था, तो 11 में से 8 को घटाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अपना आंसर यहाँ पर 3 तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। इस प्रकार हमने ये 8 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए, ठीक है, और अंतिम पद मतलब ए एन, ठीक है, वो कितना दिया गया है, तो प्रथम क्रमश यानी जो पहले क्या पूछा था, पहले कहा था ए, तो ए कितना दिया है 2, और अंतिम पद कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है। और इसने कहा है कि एन पदों का योग, और एन पदों का योग मतलब एस एन दिया है, एस एन कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। तो एन का मान ज्ञात करो, तब हमें इसमें साथियों क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना। अब एन का मान कैसे ज्ञात करें, तो इसने दिया क्या है वो लिखो, एस एन का सूत्र लिखो, तो एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ठीक है, ये सूत्र भी है। कब, जब हमारे पास अंतिम पद हो तब हम क्या लगाएंगे, एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। एस एन तो दिया गया, कितना दिया गया, तो आपको होगी कि 90 दिया गया था, कितना दिया गया था, 90 दिया गया था। एन तो निकालना है, नहीं पता, 2 की जगह 2, ए का मान, तो ए का मान इसने दिया कितना, 2 दिया है। ए एन तो अंतिम पद दिया कितना, 8 दिया, तो हमने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। फिर यहाँ पर 90 की जगह 90 लिख देंगे, बराबर एन की जगह एन लिख देंगे, 2 की जगह 2 लिख देंगे, 8 और 2 जोड़े तो कितने हो गए, 10 हो गए। देखो ये कट रहे कि नहीं कट रहे, तो आपको यहाँ कट रहे, 2 पंजे 10, कितनी बार कटे, 5 बार कटे, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, 90, और यहाँ पर 5 और एन, 5 एन हो गए, ठीक है। अब एन के साथ में 5 क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि गुणा कर रहे हैं, तो इस तरफ जाकर क्या करेंगे, तो इस तरफ जाकर क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, 90 में भाग करेंगे, और यहाँ पर एन बच जाएगा। अब 90 में 5 का भाग दोगे, 90 में 5 का भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे कि 5 एकम 5 बचे 4 5 8 40 18, एन का मान कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। जब आप 90 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना बच जाएगा, 18, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो आप देखो यहाँ पर एन 18 की जगह, तो ये चौथे ऑप्शन में एन 18 है, ठीक है। तो आप ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब वापस से एक बार देख ले, इस पर नज़र लगा दे कि कैसे किया। तो इसने दिया था कि प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम यानी ए दिया गया था 2, और अंतिम पद यानी ए एन दिया गया था 8, और एन पदों का योग 90 दिया था, इसका मतलब एस एन इसने 90 दिया गया था। तो एस एन 90 दिया गया था, तो वो सूत्र लगाओ जिसमें ए वो ए एन वाला है, तो हमने सूत्र लगाया एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एस एन तो 90 दिया गया था, 90 के 90 लिख दिए, एन बटा 2 लिख दिया, ए की जगह 2 था तो 2 लिख दिया, ए एन की जगह 8 था तो 8 लिख दिया, 8 और 2 10 को जोड़ा तो 10 हो गया, 8 और 2 को जोड़ा तो 10 हो गया, फिर 2 को 10 से काटा तो 5 हो गया, फिर ये 5 यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर बटे में आ गए, फिर 90 में 5 का भाग दे दिया तो 18 आ गया, और 18 अपना इसमें चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है अपना, क्या है 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन ये है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, कौन सा पद, एक मिनट, प्रथम पद कितना है, तो A1 है, और सार्वअंतर यानी D दिया गया है वो -3 दिया गया है, तो क्या पूछ रहा है ये, तो AP होगी, और हमें पूछ रहा है कि इसकी AP क्या होगी। तो इसने क्या कहा था, वापस से समझो कि प्रथम पद इसने क्या दिया था, 6 दिया गया था, और डी अंतर कितना दिया गया, तो आप कहोगे कि -3 दिया गया था। तो देख लो A1 4, तो सभी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर -4 है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि ए तो 4 चाहिए, 4 हो गया। फिर हमें क्या निकालता है, A2 निकालना, तो A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा A2 कैसे निकलेगा, ए में डी जोड़ने पर, तो ए कितना है, तो ए आप कहोगे कि ए तो है 4 प्लस का प्लस, और डी कितना है -3, ठीक है, कितना है -3। अब मैं 4 के 4, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 3 का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। कौन सा प्लस की माइनस, आपको होगी प्लस का है, तो A2 देखो कहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर तो 7 है, इसका मतलब A2 की जगह ये तो नहीं आएगा। यहाँ पर -1 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ पर देखो प्लस का 1 आ रहा है 4 के बाद में, इसका मतलब यही अपना ऑप्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली संख्या 5 कक्षा 10 की MCQ देके और उसको समझा कि किस प्रकार से हमें इन MCQ को एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट विशेष आपकी, ठीक है, बेस्ट विशेष देता हूँ मैं आपको, और सभी पर भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली की।